हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो आज मैं लाया हूँ केमिस्ट्री का नया टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट 2, जो कि मैंने पार्ट 1 बना दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन देख लिया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो आज है, और हम लोगों ने आज देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद द अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर different compounds, the masses of one element which combines with a constant mass of other bears a simple whole ratio। क्या कह रहा है कि अगर सपोज आप दो कंपाउंड मिला रहे हैं, एक इसको और इसको, सपोज इसको और इसको मिला रहे हैं, तो इससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ पहले। फिर इससे मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन दोनों में एक क्या करेगा, एक कांस्टेंट मास रहेगा। द कंपाउंड मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो एक का कांस्टेंट रहेगा, दूसरे का एक रेशियो रहेगा। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलने वाले कौन कौन से कंपाउंड हैं? एक हो गया CO, एक हो गया CO2। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कार्बन का मास कितना है 12, इसका 16, इसका 12 और इसका 32। तो यहाँ पे देखिए 12 और 12 एक कांस्टेंट मास है, यानी कांस्टेंट ऑफ वन मास। देखिए क्या लिखा है, द कंपाउंड इज द मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द कांस्टेंट मास ऑफ अदर। तो कांस्टेंट मास हो गया। अब इन दोनों का रेशियो देखिए कितना आएगा, 16:32। तो 1:32 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, यानी विच बेयर्स अ सिंपल मोल रेशियो। तो एक रेशियो बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, कॉमन है मास। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, SO2 बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर सल्फर एक ही है, कांस्टेंट मास हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑक्सीजन 2x16 और ये ऑक्सीजन 3x16। तो 16 उड़ा दीजिए, 2:3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो आई होप समझ में आओगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वीडियो देख लेता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि आपको ज़्यादातर बहुत कम ही मिलता है, लेकिन जेईई नीट में बहुत ज़्यादा पूछा आता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको और समझ लीजिए। ओके, सो यस, हम लोग का नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इससे पहले हम लोग ने देखा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आई होप समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या कहता है, पढ़ के देखते हैं। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द सेम मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, यानी क्या कह रहा है, कोई भी दो डिफरेंट मास जो कंबाइन हो रहे हैं विद द थर्ड डिफरेंट मास, यानी थर्ड एलिमेंट विद द सेम मास, द रेशियो ऑफ द masses in which they do so must be same or simple whole ratio in which they combine with the each of the other। यानी पहले अलग अलग हो गया, अब उसके बाद सेम। तो इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज हमने लिया कार्बन सल्फर ऑक्सीजन। तो कार्बन ने सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाया, कार्बन ने सल्फर के साथ मिलके CO2 बना लिया सपोज, और कार्बन सल्फर ने ऑक्सीजन से मिलके SO2 बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, सल्फर 32, ऑक्सीजन 32। अब ये जब आपस में दोनों मिलेंगे, यानी पहले कार्बन ऑक्सीजन से मिला और सल्फर ऑक्सीजन से मिला, उसके बाद जब कार्बन सल्फर से मिल रहा है तो ये बनाता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 का जब देखेंगे तो आ जाएगा 12
और ये कितना आएगा 64, क्योंकि सल्फर का 32 होता है। ठीक है, तो 12। अब देखिए क्या हो रहा है, यानी जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए थे और ये दोनों, तो देखिए एक रेशियो कॉमन मिल जाता है 32-32। अब जब ये आपस में दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो एक रेशियो कॉमन मिल जाता है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 64:32। तो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1 बोल लीजिए, चाहे 32:64 तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आएगा, थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। एग्जांपल और लेते हैं, सपोज कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16। तो ये देखिए सिंपल मोल रेशियो मिल रहा है, या इसको आप बना भी सकते हैं। आप इसको क्या करिए, इसको 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा 32। ठीक है, अब ये आपस में क्या क्या बनाएंगे, CH4 बनाएंगे। अब देखिए जो रेशियो कंबाइन मिल गया, अब इन आपस में है कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4। ठीक है, तो अब देखिए 12-12 मिल के और ये 32 आ गया, यानी वही खेलना है बस आपको 8:1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो आई होप समझ में आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और इसके बाद लास्ट हम लोग का लॉ बचता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, वो भी मैं बता देता हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, और एक और हम लोगों ने देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं गेल-यूसेक्स लॉ। ठीक है, तो वो हो गया था। चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं, ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल जो होती हैं क्वांटिटी या फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं, ह्यूमिडिटी, इन सबको अगर आप कॉमन कर दें यानी सेम कर दें, कॉमन करने का मतलब सेम यानी एक जगह वेरिएबल नहीं है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। कैसे, सपोज N2 + 3H2 gives off 2N3। तो सपोज इसका अगर 1 मोल यानी इसके 1 लीटर यानी 1 मोल 1 लीटर ले इसको, तो 1 लीटर में अगर इसके N2 के X मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो 2 कर देंगे तो 2X हो जाएंगे। बस सिंपली यही कह रहे हैं और कुछ नहीं है ना, तो काफ़ी इजी था ये। तो आई होप आपको सारे लॉस समझ में आएंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट था, और एक लास्ट चीज़ बची है वो मैं बता देता हूँ आपको सारे ही, कि कौन से लॉ किसने दिए। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। दूसरा वाला जो था कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो आपका दिया था एंटोनी लेवोसियर ने। क्वेश्चन कभी पूछ लिया आता है। एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो दिया था इन्होंने जोसेफ प्राउस ने। जोसेफ प्राउस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस तो एवोगैड्रो का ही है ना, गेल-यूसेक तो गेल-यूसेक का ही है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये तो हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये भी इन्होंने जोसेफ प्राउस ने ही दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। ओके देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।